मशहूर टीवी एंकर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ को आज हमसे बिछड़े शहीद हुए 2 साल हो गए। आप सबको मालूम है अरशद शरीफ अपने आखिरी औकात के अंदर कितनी मुश्किलात से दो-चार थे। किस तरह मुश्किल से वो अपना वक्त गुजार रहे थे और कितने लातादाद केसेस उनके ऊपर थे। उन्होंने बहुत सारे मुतादिद लोगों को ख़त लिखे, फ़ोन कॉल्स की, मदद की, उन्होंने रिक्वेस्ट करी, मगर उनकी कहीं भी जो है वो सुनवाई नहीं हो सकी। वो अपने आखिरी टाइम के ऊपर एक एक कपड़ों के अंदर पता नहीं कितने कितने दिन उन्होंने गुजारे। अरशद शरीफ जब पाकिस्तान से गए तो सैकड़ों की तादाद में एफआईआर उनके ऊपर थी। वो 10 अगस्त 2022 को पाकिस्तान से दुबई रवाना हुए और 20 अगस्त 2022 को वो दुबई से कीनिया चले गए। बहुत सारे लोगों को ये बात का पता भी नहीं है कि वो कीनिया में थे अपने आखिरी टाइम के ऊपर। जब उनकी खबर आई तो सबको पता चला कि ये कीनिया में थे। कहा यह जाता है कि दुबई के हुक्मरान ने उनको यूएई के हुक्मरान ने उनको छोड़ने का कह दिया था कि आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, आपको जाना होगा। मगर कहते हैं कि सच तो ये है कि उनका वीज़ा ख़त्म होने में उस वक्त भी 17-18 दिन मौजूद थे, मगर समहाउ उनको यूएई से निकाल दिया गया और 23 अगस्त 2022 को उनकी कीनिया के अंदर शहादत हुई। अरशद शरीफ जो एक बहुत ही बहादुर एंकर थे, बहुत ही बहादुर एक जर्नलिस्ट थे और उनकी बहुत सारी जो है इस तरह की उनकी एफर्ट्स हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। बहुत सारे ऐसे इक़दाम हैं जो आज भी याद रखे जाते हैं और मेरे ख्याल से शायद उनको हमेशा याद रखा जाएगा। वो लड़ते थे, वो बोलते थे, वो चुप नहीं रहते थे और वो अपने हक की बात ज़रूर करते थे। मगर आज जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके केस चलता है तो उसका भी वही हल, वही रिज़ल्ट निकलता है जिस तरह और हज़ारों लाखों की तादाद में केसेस का रिज़ल्ट निकलता है। शायद एक रद्दी के पेपर की तरह एक कोने के अंदर पड़े रहते हैं, जिनका कोई सुनवाई नहीं होती, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। और यही हाल जो है अरशद शरीफ के केस का भी है। आखिरी दफ़ा उनके केस की समाअत 1 अगस्त 2024 को थी, मगर उसका भी कोई हल ना निकल सका। क्या हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात हमेशा होते रहेंगे? क्या हमारे कभी इंसाफ की उम्मीद हमें नहीं लगानी चाहिए? क्या हमें ये सोच ही नहीं रखनी चाहिए कि कभी हमें इंसाफ मिलेगा? इंसाफ किसी के भी हक में जाए, चाहे मेरे हक में आए या किसी और के हक में जाए, मगर एटलीस्ट केस का रिज़ल्ट ज़रूर निकलना चाहिए, उस केस को फाइनलाइज ज़रूर होना चाहिए। या केस की बारियां जब आती हैं, जब पता चलता है कि फलाने बंदे को मरे हुए दुनिया से गए हुए 20 साल गुजर गए, उसके बाद पता चलता है कि आपकी बारी आई, अब आपके केस सुना जाएगा। तो इस तरह के अगर वाक़यात, इस तरह की अगर चीज़ें हमारे यहाँ मुल्क में होती रहीं, जो हमेशा से होती आ रही हैं, तो मेरे ख्याल से जो थोड़ा बहुत लोगों को एक भरोसा, एक ट्रस्ट बाकी है, शायद वो भी ख़त्म हो जाएगा। अरशद शरीफ के बारे में आपकी क्या राय है? आप उनको किस तरह देखते थे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और उनकी कौन सी इस तरह की एफ़र्ट्स आप हमेशा याद रखेंगे, आपको ये हमेशा याद रह गई है? हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और आप अरशद शरीफ की तरह और कौन सा ऐसा जर्नलिस्ट है जिसको आप समझते हैं कि अरशद शरीफ के बाद ये एक शख्स है जो पाकिस्तान के लिए हक की आवाज़ हमेशा बुलंद करता है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।